फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए दर्शन शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार कारण। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अरस्तु के अनुसार कारण कैसा है। आकारिक, अंतिम है, उपादान है या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अरस्तु के अनुसार कारण है उपादान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता है। दोस्तों, आप लोग बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता प्रत्यय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक कौन है। वर्कले, प्लेटो, हैगल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्लेटो जो है वो निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता ईश्वर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है प्रयोजनात्मक, विश्वमीमांसीय एवं सत्ता मीमांसीय युक्ति के संबंध हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रयोजनात्मक, विश्वमीमांसीय एवं सत्ता मीमांसा युक्ति के किससे संबंध है। दोस्तों, आप लोग बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रयोजनात्मक, विश्वमीमांसीय एवं सत्ता मीमांसा युक्ति के आत्मा के अस्तित्व से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती हैं यह है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती हैं यह कैसा है। बुद्धिवाद, प्रत्ययवाद, वस्तुवाद या समीक्षावाद। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती हैं यह बुद्धिवाद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है इसे इष्ट परसीपी का सिद्धांत किसने दिया। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इसे इष्ट परसीपी का सिद्धांत किसने दिया। ह्यूम, वर्कले, मूर या प्लेटो। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इसे इष्ट परसीपी का सिद्धांत मूर ने दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है शिक्षा दर्शन का आधार है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि शिक्षा दर्शन का क्या आधार है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शिक्षा दर्शन का आधार है प्रकृतिवाद एवं अध्ययनात्मकवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है आदर्शों का, मूल्यों का, लाभ का या नैतिकता का। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि व्यापार नीति शास्त्र मूल्यों का अध्ययन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है किसके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है जैन के अंतिम तीर्थकर कौन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जैन के अंतिम तीर्थकर कौन है। महावीर, ऋषभदेव, पारश्वनाथ या शाक्यमुनि। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महावीर जो है वो जैन के अंतिम तीर्थकर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है बौद्ध दर्शन के अनुसार
प्रथम आर्य सत्य हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य हैं सुख, आनंद, दुख का कारण या दुख। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य हैं दुख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम, कपिल, महावीर या कणाद। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महावीर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है पर्यावरण का संबंध है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पर्यावरण का संबंध किससे है, पशु से, मनुष्य से, देवता से या वनस्पति से। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पर्यावरण का संबंध वनस्पति से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जैन दर्शन आस्तिक दर्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन अनुभववादी नहीं है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अनुभववादी नहीं है, लॉक, वर्कले, कांट या ह्यूम। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कांट जो है वो अनुभववादी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शंकर जो हैं वो अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है फिलोसफी का अर्थ है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि फिलोसफी का क्या अर्थ है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि फिलोसफी का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है कर्म सिद्धांत कारणतावाद। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कर्म सिद्धांत कारणतावाद है, तार्किक है, न्यायिक है, नैतिक है या इनमें से सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कर्म सिद्धांत कारणतावाद नैतिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है मीमांसा दर्शन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मीमांसा दर्शन कैसा है, कर्म प्रधान, आत्म प्रधान या धर्म प्रधान या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मीमांसा दर्शन कर्म प्रधान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है किसके अनुसार गीता माता है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसके अनुसार गीता माता है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि महात्मा गांधी के अनुसार गीता माता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर कौन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर कौन है, महावीर, ऋषभदेव, पारसोनाथ या महादेव। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है जिसके पास समबुद्धि होती है उसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जिसके पास समबुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है दुख के कारणों का निवारण है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि दुख के कारण का निवारण है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दुख के कारणों का निवारण तृतीय आर्य सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है किसका, आदर्शों का, मूल्यों का, लाभ का या नैतिकता का। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि व्यापार नीति शास्त्र मूल्यों का अध्ययन है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।